नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतिराम बगलरी और आप सब देख रहे हैं शांतिराम बगलरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिन के मैं आप सबको छोटा सा एक ब्लॉग दिखाना चाहूँगा। आज मैं आया हूं इस मैदान में एक अजीबोगरीब एक सब्जी को ढूंढता हुआ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। आज मैं आया हूं एक ऐसा सब्जी के लिए जो हर कोई इस सब्जी को खाना चाहता है, और वो है मशरूम। मशरूम ऐसा एक प्यारा सब्जी है कि हमारे देश में हर कोई इस सब्जी को पसंद करते हैं। यानी कि उसकी प्रोडक्ट भी होता है, बीज भी होता है और उसको उगाया जाता है। इस तरह से काफ़ी महंगा बिकता है। लेकिन आज मैं ऐसे मशरूम को आप सबको दिखाऊंगा कि ये कुदरती है, यानी कि इसका कोई बीज नहीं डाला गया, इसको किसी ने बोया नहीं। ये भगवान की एक सृष्टि है। इस समय मतलब जैसे पहले काफ़ी गर्मी पड़ा, काफ़ी गर्मी पड़ने के बाद फिर थोड़ी सी बारिश हुई, तो वो अंदर की जो गर्मी है, ऊपर से जो ठंडक है, वो दोनों चीज़ मिलके जो है एक गैस बन जाता है, और उस गैस की जरिए ये मशरूम अपने आप उगते हैं और वो मशरूम काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन जो पहचानते नहीं है उसको कि खाने वाला कौन सा है, नहीं खाने वाला कौन सा है, कृपया इस मशरूम की तरफ वो आगे ना बढ़े, क्योंकि काफ़ी जहरीला भी होता है कोई मशरूम, जो हम आसानी से पहचान लेते हैं उसको कौन से खाने वाला है, कौन सा नहीं खाने वाला है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि खाने वाला मशरूम कौन सा। ये देखिए आप, ये रहा वो मशरूम जिसे मैं आपको दिखाने लाया हूँ। और ये उसको जड़ समेत उखाड़ना पड़ता है, क्योंकि जड़ की तरफ उसका काफ़ी मोटे होते हैं। और ये देखिए किस तरह से ये उगा हुआ है, कुदरती खेत। काफ़ी मशक्कत करने के बाद मशरूम उगाया जाता है, लेकिन यहाँ बड़ी आसानी से कुदरत ने हमारे लिए मशरूम का खेती बना रखा है। उसको सिर्फ उखाड़ना है और खाना है, लेकिन ध्यान रहे उसको पहचानना भी है, क्योंकि नहीं खाने वाले जो मशरूम है उसको अगर आप गलती से खा गए तो आपके लिए वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये देखिए, मशरूम ही मशरूम है। कुदरत की तरफ से ये बड़ी सुंदर खेती है। ना इसमें कोई बीज बोया, ना किसी ने हल चलाई, ये अपने आप उगा और बिल्कुल खाने के लिए तैयार। ऐसा उगा था, ये रहा, लेकिन ये पुराना हो गया। यानी कि ये जो अभी बिल्कुल खाने की स्थिति में, यानी कि खाने की मुद्रा में नहीं है। एक दिन पहले ही उसको तोड़ना चाहिए था। ये यहाँ कुछ नज़र आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ये कहाँ छुपा हुआ है हमारा कुदरत की खेती। बड़ी नाजुक होते हैं, लेकिन आसानी से टूट जाता है। और ये बात भी सही है कि जमीन के अंदर से भी वो बड़ी आसानी से निकल आते हैं। चलो और आगे चलते हैं। ये जो छोटे छोटे मोती की तरह है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। जो बिल्कुल कलीसा होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, वाओ। वैसे तो इसे पूरी दुनिया में इसको मशरूम के नाम से जाना जाता है। आप इसको देसी और सरल भाषा में कुकुरमुत्ता भी कह लीजिए। लगभग हम इसी नाम से पहले इस चीज़ को पहचाना था कि इसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, लेकिन आज के ज़माने में इसको मशरूम बड़ी सुंदर नाम दे दिया। ये जो टे टे की आवाज़ आप सुनाई दे रहे हैं आपको, ये आप सबको भी पता है कि ये टेटहरी है। इस मौसम में अभी इस तरह के मैदान में इन्हीं टेटहरी का दबदबा रहता है, क्योंकि ये अभी इस टाइम इस परवरिश करते हैं। क्योंकि अभी चारों तरफ ये जो खाली मैदान है ना, इसमें पानी है और ना ही खेत है, क्योंकि अभी इसमें भरपूर इनको भोजन मिल जाता है और इनकी बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने में यही एक वक्त होता है। और इसीलिए इसी समय ये अंडे देते हैं और अपने बच्चों को इसी मैदान में वो उड़ने लायक बना के फिर यहाँ से ले जाएंगे।
ये बड़ी छुपा रुस्तम होते हैं, बड़ी चालाक होते हैं ये पक्षी, क्योंकि आप उसकी बच्चों की नज़दीक से, यानी उसके अंडे की, उसकी घोंसले की नज़दीक से भी चले जाओगे ना आपको दिखाई देगा, क्योंकि कुदरत ने उसको ऐसा एक रंग दिया है उनकी अंडों को भी, आप बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि यहाँ ये कोई घोंसला है, यहाँ पे कोई बच्चा है। काफ़ी दूर चल के आने के बाद यहाँ फिर मुझे मिला। मैं आपको तोड़ने का तरीका बताता हूँ। ये 2 उंगली को इस तरह से आप अंदर करिए, आसानी से इसको उठा लीजिए। मतलब अगर एक ही उंगली अगर आप डालोगे तो वो टूट जाएगा। ये देखिए जो मैंने गलती की, ये देखिए इस तरह से इसको दोनों को इस तरह से उखाड़ लीजिए, आसानी से वो जड़ समेत उखड़ जाएगा। ये लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि नहीं खाने वाला मशरूम भी होता है, जिसको नहीं खाना चाहिए, वो बिल्कुल जहर की तरह होता है। तो ये रही वो मशरूम जिसको आपको नहीं खाना चाहिए। इसकी शक्ल सूरत आप देखिए और इसका आप देखिए, ये नीचे की तरफ ये हिस्सा जो है लाल होता है, जो खाने वाला जो मशरूम है, और ये जो मशरूम है ये नहीं खाने वाला, ये अंदर की तरफ काला होता है। आप देखिए, अगर इसको आप गलती से बना भी लोगे ना, तो आप कितना भी हल्दी डालें उस सब्जी में, इस मशरूम की सब्जी में, वो उसकी जो रंग है वो बिल्कुल काला होता जाएगा, और जिससे आपको पहचानना बड़ी आसान हो जाएगा कि हाँ ये कोई खाने वाला सब्जी नहीं, ये जहर है। यानी कि इसको अगर आप गलती से खा लोगे तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको पहचान में नहीं आता है कि कौन सा खाने वाला कौन सा नहीं खाने वाला, तो कृपया इस सब्जी को आप उपभोग करने की प्रयास में मत रहिए। हजार एकड़ से घेरे ये खलियान, जहाँ इतनी धानें, इतनी फसलें उगाई जाती हैं, दुख की बात यह है कि अपना कहने के लिए यहाँ मेरे नाम की 1 इंच भी ज़मीन नहीं है। तो ये तेतहरिया ऐसे अपशब्द प्रयोग करके मुझे गालियाँ दे रहे हैं। काश अगर मुझे समझ में आते हैं इनकी भाषा तो शायद मुझे बहुत दुख होते, क्योंकि इनकी गालियाँ भी जायज़ है, क्योंकि मैं इनके इलाके में चले आए जहाँ उनके बच्चे होंगे, उनके अंडे होंगे, सैकड़े होंगे, कहीं उनके चूजे होंगे, तो इसीलिए मुझे ये अपने इलाकों से खदेड़ना चाहिए। लोग जोरों शोरों से धान की कटाई में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी समेटना भी है। ये मौसम बिगाड़ने से पहले, यानी कि दवा के अभी बारिश होने वाला है, उस बारिश से पहले ये अगर नहीं समेट लिया तो इस धान को पानी में उसको बटोरना पड़ेगा, उसके साथ मिलाने के लिए ये 2 आम। काफ़ी दूर घूम घूम के ढूंढने के बाद मुझे इतना ही मिला। उस दिन के बाद इतना मिलना बहुत आसान हो जाएगा। इसको अभी बिल्कुल साफ़ किया जाएगा और बार बार इसको धुलाया जाएगा, फिर इसको खटाई के साथ बनाना है। जैसे आजकल तो आम का सीज़न है, आप सबको पता है कि आम में काफ़ी खटाई होती है, वो खट्टापन इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं गलती से थोड़ी बहुत जहर भी रह जाता है, यानी पॉइजन रह जाता है, तो उसको खटाई जो है बिल्कुल काट देता है और बड़ी आसानी से इसको हम खा सकते हैं। दोस्तों, कुदरत की खेती मशरूम को लेकर आज बनाया हुआ छोटी सी वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तब तक आप तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत सेहतमंद रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर से आपसे जुड़े रहेंगे। आप खुद का और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। तब तक जय हिंद, नमस्कार।